हेलो साथियों, ज्योग्राफी मिरर में आपका स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। यूपी बोर्ड की परीक्षा 2024 का प्रश्न पत्र है। विषय भूगोल है और प्रश्न पत्र का संकेतांक है 322 PN। इसमें निर्देश दिए गए हैं। समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट, जबकि इसका पूर्णांक है 70 अंक। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय हैं। प्रश्न संख्या 9 से 16 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक का उत्तर लगभग 20 शब्दों में देना है। जबकि प्रश्न संख्या 17 से 22 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक का उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 23-24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका प्रत्येक का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 और 26 मानचित्र कार्य से संबंधित है। सभी प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों एवं आरेखों द्वारा अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। अब सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं। बहुविकल्पीय है। पहला बहुविकल्पीय प्रश्न है, नवनिश्चयवाद की संकल्पना निम्न में से किस विद्वान ने प्रस्तुत की? पहला विकल्प है ग्रिफिथ टेलर, दूसरा विकल्प है इसी सैमपुर, तीसरा विकल्प है जीन ब्रोंस और चौथा विकल्प है विडाल डी लावेलास। प्रश्न संख्या दूसरा है, निम्न देशों में से इसकी जनसंख्या सबसे कम है? पहला विकल्प है बांग्लादेश, दूसरा विकल्प है पाकिस्तान, तीसरा विकल्प है संयुक्त राज्य अमेरिका। चौथा विकल्प है अफगानिस्तान। प्रश्न संख्या तीसरा है, कृषि आधारित उद्योग है? पहला विकल्प है लोहा इस्पात उद्योग, दूसरा विकल्प है सूती वस्त्र उद्योग, तीसरा विकल्प है रसायन उद्योग, चौथा विकल्प है सीमेंट उद्योग। प्रश्न संख्या 4 है, चैनल टनल जोड़ता है? पहला विकल्प है लंदन बर्लिन, दूसरा विकल्प है बर्लिन पेरिस, तीसरा विकल्प है पेरिस लंदन और चौथा विकल्प है बार्सिलोना बर्लिन। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? पहला विकल्प है अभ्रक, दूसरा विकल्प है चूना पत्थर, तीसरा विकल्प है तांबा और चौथा विकल्प है ग्रेफाइट। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश कहवा उत्पादक है? पहला विकल्प है ब्राजील, दूसरा विकल्प है वेनेजुएला, तीसरा विकल्प है चिली, चौथा विकल्प है पेरू। प्रश्न संख्या 7 है, विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है? पहला विकल्प है अफ्रीका में, दूसरा विकल्प है दक्षिणी अमेरिका में, तीसरा विकल्प है यूरोप में और चौथा विकल्प है उत्तरी अमेरिका में। प्रश्न संख्या 8 है, जापान की राजधानी है? पहला विकल्प है तेहरान, दूसरा विकल्प है लंदन, तीसरा विकल्प है टोक्यो, चौथा विकल्प है मॉस्को। ये थे हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न। ये अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत के किन्हीं दो राज्यों में जनसंख्या के वितरण में जलवायु की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 10 है, भारत में जल प्रदूषण के दो कारणों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 11 है, मानव विकास के दो घटकों को लिखिए। प्रश्न संख्या 12 है, प्राकृतिक पर्यावरण की व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 13 है, प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं के दो उदाहरण दीजिए। प्रश्न संख्या 14 है, जनसंख्या प्रवाह को प्रभावित करने वाले इन दो कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 15 है, मिश्रित कृषि की दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 16 है, भारत के गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विवरण दीजिए। ये थे हमारे अति लघुत्तरीय प्रश्न। अब देख लेते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 17 है, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 18 है, भारत में नगरीय बस्तियों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। प्रश्न संख्या 19 है, भारत में खनिज तेल संसाधनों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 21 है, विश्व के
प्रमुख आंतरिक जलमार्गों का उल्लेख कीजिए। प्रश्न संख्या 22 है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम का वर्णन कीजिए। ये लघु उत्तरीय प्रश्न। अब देख लेते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न संख्या 23 है, मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित है। अथवा में प्रश्न दिया गया है, भारत के नगरों का प्रक्रियात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न संख्या 24 है, आधुनिक आर्थिक विकास में सेवा क्षेत्रक की सार्थकता एवं वृद्धि की विवेचना कीजिए। अथवा प्रश्न दिया गया है, डेयरी उद्योग के विकास में यातायात के साधनों और प्रशीतकों का विशेष योगदान है, व्याख्या कीजिए। इसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब देख लेते हैं मानचित्र संबंधी प्रश्न। प्रश्न संख्या 25 है, भारत के दिए हुए मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। पहला प्रश्न है, उड़ीसा राज्य की एक प्रमुख नदी। दूसरा प्रश्न है, राजस्थान राज्य की पर्वत श्रेणी। प्रश्न संख्या 3 है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। प्रश्न संख्या 4 है, भारत में कोयला उत्पादन का एक प्रमुख क्षेत्र। प्रश्न संख्या 5 है, भारत के पश्चिमी तट का एक प्रमुख समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह। प्रश्न संख्या 26 है, विश्व के दिए हुए मानचित्र में उपयुक्त चिन्हों द्वारा निम्नलिखित को दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। पहला प्रश्न है, विश्व की एक प्रमुख नदी। दूसरा प्रश्न है, विश्व का एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल। अगला प्रश्न है, फ्रांस का राजधानी नगर। प्रश्न संख्या 4 है, ग्रेट ब्रिटेन का सर्वाधिक जनसंख्या वाला नगर। प्रश्न संख्या 5 है, चीन का एक समुद्री पत्तन। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।